आज हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस की जिन्होंने महज 13 साल की उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। टीवी एड्स में कॉम्प्लान गर्ल के नाम से मशहूर होने वाली ये अदाकारा जब फिल्मों में आई तो इन्हें अपनी पहली ही फिल्म के लिए बेस्ट फीमेल डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड मिल गया था। लेकिन फिर अचानक अपने करियर के पीक पर इन्होंने इस्लाम कबूल करके एक नेता के बेटे से शादी भी कर ली और इसके बाद फिल्मों से हमेशा हमेशा के लिए दूरी बना ली। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वांटेड गर्ल आयशा टाकिया के बारे में। आयशा टाकिया ने टार्जन द वंडर कार, सोचा ना था और वांटेड जैसी फिल्मों में काम करके दर्शकों का दिल जीत लिया। आज की इस वीडियो में हम आपको आयशा टाकिया की जिंदगी की कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। नमस्कार, मैं हूं दिवाकर और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल वारिधि मंथन में। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आयशा टाकिया का जन्म 10 अप्रैल 1986 को मुंबई में हुआ था। आयशा टाकिया के पिता नीतीश टाकिया गुजराती हिंदू और मां फरीदा मुस्लिम हैं। आयशा ने अपने करियर की शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी। इन्होंने एक कॉम्प्लान के टीवी कॉमर्शियल में काम किया था और इसके बाद ये कॉम्प्लान गर्ल के नाम से जानी जाने लगी थी। आपको बता दें कि इस एड में इनके साथ जो एक दूसरा लड़का दिखाई देता है वो कोई और नहीं बल्कि शाहिद कपूर थे। कई सालों तक तो आयशा को कॉम्प्लान गर्ल के नाम से ही याद किया जाता था। इसके बाद इन्होंने डिज्नी चैनल के लिए भी काम किया। महज 13 साल की उम्र में ही इन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया और मॉडलिंग की दुनिया में करियर बनाने के बाद इन्होंने कई सारे म्यूजिक वीडियोस में भी काम किया। इनमें से कुछ गाने तो सुपर डुपर हिट रहे थे, जैसे कि साल 2000 में फाल्गुनी पाठक का गाया हुआ गाना मेरी चूनर उड़ उड़ जाए। इस गाने ने तो आयशा टाकिया को रातों रात स्टार बना दिया था। इसके अलावा ये म्यूजिक वीडियो शेक इट डैडी और नहीं नहीं अभी नहीं में भी नजर आई थीं। लगातार सुपर हिट म्यूजिक वीडियोस देने के बाद आयशा टाकिया को फिल्मों से भी ऑफर्स आने लगे। इन्होंने साल 2004 में अब्बास मस्तान की सुपर थ्रिलर फिल्म टार्जन द वंडर कार से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। उस वक्त आयशा टाकिया की उम्र करीब 15 साल थी। हालांकि ये फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई, लेकिन इस फिल्म में आयशा टाकिया की एक्टिंग और अदाओं को काफी पसंद किया गया। आयशा को इस फिल्म के लिए बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड और आईफा अवार्ड तक मिला था। इसके बाद आयशा टाकिया ने दिल मांगे मोर, शादी नंबर 1, सोचा ना था और होम डिलीवरी जैसी फिल्मों में काम किया। इनकी लगातार 7 फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप रहीं, लेकिन साल 2006 में ये नॉन ग्लैमरस रोल में फिल्म डोर में नजर आईं। एक राजस्थानी विधवा महिला का किरदार निभाने पर आयशा टाकिया को क्रिटिक्स की बहुत ज्यादा सराहना मिली और यही फिल्म आयशा टाकिया के करियर की पहली हिट फिल्म साबित हुई। साल 2007 में आयशा टाकिया ने 6 फिल्मों में काम किया, जिनमें सलामे इश्क, कैश और फुल एंड फाइनल जैसी फिल्में शामिल हैं। आयशा ने अपने पूरे करियर में 21 फिल्मों में काम किया। उनकी आखिरी फिल्म साल 2009 में आई वांटेड फिल्म थी, जो कि उनके करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। हालांकि ये फिल्म पहले अमृता राव को ऑफर हुई थी, लेकिन उनके मना कर देने के बाद ये फिल्म ऑफर हुई थी आयशा टाकिया को। इस फिल्म में इनके हीरो थे सलमान खान। हालांकि इसके 2 साल बाद ही अचानक आयशा टाकिया ने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया और फिर इस्लाम धर्म भी कबूल कर लिया और महज 23 साल की उम्र में अपने बॉयफ्रेंड फरहान आजमी से शादी कर ली। फरहान आजमी समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बेटे हैं। कहा जाता है कि आयशा टाकिया अपने डेब्यू से पहले ही मनीषा कोइराला के भाई सिद्धार्थ कोइराला के साथ रिलेशनशिप में थीं। ये दोनों 2-3 साल तक एक साथ रहे थे और अलग हो जाने के बाद भी एक दूसरे के दोस्त बने रहे। सिद्धार्थ कोइराला से ब्रेकअप के बाद आयशा टाकिया का अफेयर अमीषा पटेल के भाई अश्मित पटेल के साथ शुरू हो गया, लेकिन इन दोनों का रिश्ता भी ज्यादा लंबा न चल सका। दरअसल साल 2005 में अश्मित पटेल और रिया सेन का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो को देखने के बाद लोग कयास लगाने लगे थे कि अश्मित पटेल और रिया सेन के बीच कुछ पक रहा है। इस वीडियो को देखकर आयशा को बड़ा ही गुस्सा आ गया था और उन्होंने अश्मित पटेल से अलग हो जाने का फैसला किया और इसी के बाद वो अपने पिता के दोस्त के बेटे फरहान आजमी के करीब आ गईं। इसके बाद आयशा ने फरहान के मुंबई वाले रेस्टोरेंट में आना जाना शुरू कर दिया
चूंकि दोनों के पिता पहले से ही दोस्त थे, इसीलिए इस बात में कोई दो राय नहीं कि ये दोनों भी एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते होंगे। फरहान के रेस्टोरेंट में दोनों का मिलना जुलना लगातार बढ़ता ही रहा और साल 2005 के अंत तक तो अब दोनों साथ में सार्वजनिक रूप से भी दिखाई देने लगे। उस वक्त दिए एक इंटरव्यू में फरहान ने इस बात को स्वीकार किया था कि वो आयशा को पसंद करते हैं और इससे पहले आयशा के जो भी रिश्ते रहे हैं वो उन सब के बारे में जानते भी हैं। करीबन 3 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद फरहान और आयशा ने साल 2008 के दिसंबर महीने में एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधने का फैसला कर लिया। क्योंकि इनके परिवार के लोग एक दूसरे को बहुत पहले से अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए इन्हें सहमति लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन साल 2008 के मुंबई बम धमाकों के कारण इन्हें अपनी शादी कैंसिल करनी पड़ी और इसके बाद आखिरकार 1 मार्च 2009 को आयशा ने 23 साल की उम्र में फरहान से शादी कर ली। आयशा ने शादी से पहले ही अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म कबूल किया और शादी के बाद आज़मी लगाना शुरू कर दिया। आयशा टाकिया को पति फरहान आज़मी का हर कदम पर साथ मिला। फरहान हमेशा आयशा के लिए ढाल बनकर खड़े रहे, लेकिन इनके ससुर अबू आज़मी का साथ आयशा को कभी नहीं मिला, बल्कि अबू आज़मी के कारण आयशा टाकिया को कई बार शर्मिंदा होना पड़ा। यही नहीं, आयशा के ससुर ने एक बार इतना आपत्तिजनक बयान दे दिया था कि आयशा और इनके पति को पब्लिकली आकर सबसे माफ़ी मांगनी पड़ी थी और कहना पड़ा था कि हम इसके लिए शर्मिंदा हैं। दरअसल आयशा टाकिया के ससुर और समाजवादी पार्टी के नेता अबू आज़मी से जब रेप के बढ़ते मामलों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर कह दिया था कि रेप विक्टिम को भी सजा दी जानी चाहिए। अबू आज़मी ने यहाँ तक कह दिया था कि जो कोई भी महिला सहमति से या अपनी असहमति से संबंध बनाती हैं, उन्हें भी फांसी पर लटका देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि रेप किए जाने पर इस्लाम में फांसी की सजा है, महिलाओं को तो कोई भी सजा नहीं मिलती, सिर्फ पुरुषों को ही मिलती है। उनके इस विवादित बयान पर पूरे देश भर से निंदनीय प्रतिक्रिया मिली थी। बहू आयशा टाकिया के साथ बेटे फरहान आज़मी ने भी उस समय इनका साथ छोड़ दिया और खुद को इस बयान से अलग कर लिया था। आयशा टाकिया ने उस दौरान एक ट्वीट किया था और कहा था कि अबू आज़मी जी का अगर ये बयान जो सामने आया है वो सही है तो मैं और फरहान दोनों ही शर्मिंदा हैं। आयशा ने आगे कहा था कि मेरी और फरहान की ऐसी मानसिकता बिल्कुल भी नहीं है। इतना ही नहीं, अबू आज़मी ने साल 2017 में फिर से महिलाओं को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया था। इनके इस बयान पर भी आयशा टाकिया काफी ज्यादा भड़क गई थीं। अबू आज़मी ने बेंगलुरु में महिलाओं के साथ हुई बदसलूकी को लेकर एक बयान दिया था और महिलाओं की तुलना चीनी और पेट्रोल से कर दी थी। उन्होंने कहा था कि जहां चीनी होगी वहां चींटियां तो आएंगी ही और जहां पर पेट्रोल है वहां आग लगेगी ही। अबू आज़मी के इस बयान के चक्कर में आयशा टाकिया निशाने पर आ गईं। तब कई लोगों ने आयशा टाकिया की फोटोज को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये पूछना शुरू कर दिया था कि क्या इनकी बहू के साथ भी छेड़खानी होनी चाहिए। और एक बार तो आयशा टाकिया लोगों के निशाने पर तब आ गईं जब इन्होंने साल 2009 में ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाया था। साथ ही साथ इन्होंने अपने चेहरे की मल्टीपल सर्जरीज भी करवाई थीं। जैसे ही आयशा के ट्रांसफॉर्मेशन की तस्वीरें सामने आईं, तब लोगों ने इनका खूब मजाक उड़ाया था। मुस्लिम परिवार में शादी करने के बाद भी आयशा टाकिया शाकाहारी हैं। आयशा और उनके पति फरहान ने कुछ ही साल पहले गोवा में 100 साल पुराना एक बंगला खरीदा था, जिसे इन्होंने बुटीक बना लिया। साथ ही साथ मुंबई में इनके कुछ कॉफ़ी शॉप्स भी हैं जिनका नाम चाय कॉफ़ी है। 6 दिसंबर 2013 को फरहान और आयशा ने अपने बेटे को जन्म दिया। हालांकि साल 2016 के एक इंटरव्यू में आयशा ने कहा था कि वो फिल्मों में फिर से वापसी करना चाहती हैं। खैर, अब तक तो आयशा बड़े पर्दे पर दोबारा नहीं दिखाई दी हैं। देखते हैं आयशा कब फिर से कमबैक करती हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि आयशा फिर से बड़े पर्दे पर कमबैक करें? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।